सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी बीए प्रथम वर्ष के लिए सामान्य हिंदी, और इसका बार बार विद्यार्थी पूछते हैं कि हमें पत्र लेखन के बारे में बताएं, पत्र लेखन के बारे में बताएं। तो सभी लगभग यूनिवर्सिटीज जो है उनमें पत्र लेखन जो है उसमें उसके बारे में पूछा जाता है। तो पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन हमें कैसे लिखने हैं, इन सभी के उदाहरण हमें कैसे लिखने हैं, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक सहायता करेगा। तो इस पत्र लेखन के सिर्फ हम दो ही वीडियो पढ़ेंगे। कितने? दो वीडियो में हम सारे पत्र लेखन है वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। आज पहला वीडियो होगा, इसके बाद कल दूसरा वीडियो होगा। तो दोनों वीडियोज में हम पत्र लेखन की जितने भी प्रकार हैं वो सारे पढ़ लेंगे। पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन के उदाहरण सहित हम पढ़ लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियोज है वो आपकी अच्छी मदद करेंगे सामान्य हिंदी को पार करने में। यानी जब आप पत्र लेखन लिखते हैं तो पत्र लेखन कम से कम 5 या 10 नंबर का पत्र लेखन आ जाता है, तो 10 नंबर इकट्ठे ही आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए यानी बहुत अच्छी बात है कि आप पत्र लेखन है वो प्रॉपर तरीके से करें। तो पत्र लेखन के लिए हमें क्या क्या करना है, आइए आज हम पढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पत्र लेखन क्या है। हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, पत्र लेखन क्या है, पत्रों के प्रकार कितने होते हैं, और पत्र का प्रारूप और उनके उदाहरण हम देख करके पढ़ेंगे कि इसका उदाहरण कैसे होगा, उदाहरण होगा तो हमें कैसे लिखना होगा, उनका प्रारूप क्या होगा, पत्र का प्रारूप क्या होगा, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्र लेखन क्या है। तो पत्र लेखन क्या है, इसके लिए देखिए, पत्र लेखन है भावों और विचारों को संप्रेषित करने का लिखित माध्यम। अपने भाव है, अपने मन के भाव है, अपने मन के भावों को हम लिख करके किसी को व्यक्त करते हैं, तो वो एक तरह से पत्र ही होता है। यानी हम जब अपने भाव लिख करके व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पत्र ही कहलाता है। पत्र जब हम लिखते हैं, यानी जैसे अपने विचार लिखने हैं, तो विचार लिखते समय, पत्र लिखते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। मोटा मोटी मैं आपको सावधानियां बता देता हूं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वो सावधानियां है, पहली बात है कि पत्र है वो स्पष्ट होना चाहिए। आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा सुपाठ्य होनी चाहिए। सुपाठ्य का मतलब ये नहीं है कि आपके अक्षर लिखे हुए सुंदर होने चाहिए, सुंदर जरूरी नहीं है, लेकिन सुपाठ्य होने चाहिए। मतलब अक्षर ऐसे लिखे हुए होने चाहिए जो पढ़ सके, अगला अच्छी तरह से पढ़ सके। हो सकता है जैसे राइटिंग तो मेरी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जहां तक हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी भाषा को हम समझा सकते हैं, वो बात होनी चाहिए। तो भाषा भाषा देखिए सरल होनी चाहिए और अक्सर सुपाठी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि बोलचाल की भाषा में लिखना चाहिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी हम जितना अपने बात को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं उतनी इसमें होनी चाहिए। तीसरी बात है इसमें कि आपके पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए, संक्षिप्तता। यानी पत्र में इतना नहीं है कि भाई बहुत बड़ा आपने पत्र लिख दिया। एक जैसे मान लो पत्र, छोटा सा पत्र लिखना है और उसमें आपने 2 पेज भर दिए, पूरे इधर से उधर भर दिए, तो वो ठीक नहीं है। यानी पत्र जो है वो लगभग आपकी जो कॉलेज की कॉपी है उसके 1 पेज में ही आ जाना चाहिए। 1 पेज यानी शुरू से लेकर के और अंत तक जो है वो 1 पेज में आपका पत्र लेखन है वो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 पेज भर दिए, वो ठीक नहीं है। पत्र का जो है 1 पेज ही होना चाहिए, आधा पेज से कम नहीं होना चाहिए, 1 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब पत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए पत्र जो है, पत्रों में प्रकार, जैसे एक तो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। व्यक्तिगत पत्रों में क्या होते हैं, जैसे हम अपने माता पिता को, जैसे, या अपने जैसे दो मित्रों को, है ना, और अपने रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं वो क्या, कौन से पत्र कहलाते हैं, व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं, या इनको पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। इनको पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। तो ये पत्र जो है हम आज हिंदी में पढ़ रहे हैं, कल हम इनको इंग्लिश में पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं। दूसरे प्रकार के पत्र होते हैं कार्यालय पत्र होते हैं, ये थोड़े आपके लिए मोस्ट है।
कार्यालय पत्र जो होते हैं मोस्ट हैं। वैसे आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन 12th क्लास में पढ़े हैं तो भूल गए होंगे, तो वो क्या है कि हम अच्छी तरह से इनको याद कर लेंगे। तीसरे प्रकार के होते हैं व्यावसायिक पत्र होते हैं, जैसे व्यापार से संबंधित जो काम में लिए जाते हैं। और चौथे प्रकार के होते हैं विविध पत्र होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र है, कोई आवेदन पत्र है यदि हम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विविध पत्रों के अंतर्गत कहलाते हैं। तो हम आज जैसे मान लो आगे इनका प्रत्येक का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले जो व्यक्तिगत पत्र है, इस प्रकार का प्रश्न आपके आता है। व्यक्तिगत पत्र का ये प्रारूप है। व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप, पत्र लिखने के लिए प्रेषक का पता और दिनांक लिखनी है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे इधर भी लिख देते हैं, कई विद्यार्थी प्रेषक का पता और दिनांक है वो इधर भी लिख देते हैं, तो भी इतना गलत नहीं है। लेकिन नियमानुसार आपको, यानी बोर्ड की जो किताबें हैं उनके अनुसार, उनके नियमानुसार आपको पता है वो दाहिनी ओर ही लिखना है, दाहिनी ओर ही लिखना है। तो यहाँ आपने अपना पता लिख दिया, फिर दिनांक लिख दिया, ये जरूरी है। प्रेषक का पता का मतलब ये नहीं आप अपना यहाँ नाम नहीं लिखेंगे। जैसे आप जयपुर से लिख रहे हैं तो आप जयपुर लिखेंगे और यहाँ तारीख लगा देंगे। जैसे मान लो आज 26 जून है तो 26 मई है, तो आप 26 ऐसे लिख देंगे, 26 मई 2022 इस प्रकार लिख देंगे। अभी जैसे मान लो ये एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद में आता है अभिवादन या संबोधन। अभिवादन या संबोधन, जैसे आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे प्रिय मित्र रमेश, जो भी है। अब यहाँ पत्र का प्रारूप, पत्र का प्रारूप का अर्थ है कि जैसे मान लो आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, है ना। जैसे यहां पर आप यहां से शुरू करेंगे कि मैं यहाँ सकुशल हूं और आशा करता हूं आप भी सकुशल होंगे। ठीक है, पत्र की शुरुआत हो गई। फिर यह मुख्य संदेश हो गया। मुख्य संदेश आप क्या देना चाहते हैं, जैसे मान लो अभी हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देकर के यहाँ पर मुख्य संदेश लिखा जाता है। मुख्य संदेश के बाद में यहाँ परिस्थिति का पता लिखते हैं, यानी किसको भेजते हैं उसका। और यहाँ पर स्नेह या आदर सूचक शब्द लिखना। स्नेह या आदर सूचक का मतलब, जैसे मान लो आप अपने दोस्त को लिखते हैं तो आप लिखेंगे आपका प्रिय मित्र। पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र, प्रियातम, आत्म, जो भी है, यानी आप इस प्रकार संदेश सूचक शब्द लिख देंगे। मुख्य संदेश लिखेंगे। यहाँ पत्र को समापन भी लिखेंगे। पत्र समापन के लिए जैसे मान लो आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आप यहाँ समापन करते समय ये जरूर लिखेंगे कि आपके माता पिता को चरण स्पर्श और आपके छोटे भाई रमेश को मेरा प्यार, ये आप जरूर लिखेंगे। यदि जैसे आप अपने ही पिताजी को लिख रहे हैं तो पिताजी को तो आप लिख ही रहे हैं, इसके बाद आप लिख देना कि मम्मी को मेरा सादर चरण स्पर्श और छोटे भाई अंकुर को प्यार। इस प्रकार आपको लिखना है। तो ये इसका प्रारूप है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण क्या है। देखिए, जैसे मान लो एक आपके लेटर आ गया है। लेटर है कि कल्पना कीजिए कि आप जयपुर निवासी ब्रिजमोहन है। आपके मित्र रमेश के 12th बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। रमेश को पत्र लिखना है जिसमें रमेश क्या करता है कि वो, यानी बोर्ड परीक्षा, जो 12th की बोर्ड परीक्षा है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उसे, तो उसके बारे में लिखना है। तो उसे कैसे लिखना, देखिए सबसे पहले अपन देख रहे थे कि हमें सबसे पहले एड्रेस लिखना है। तो जैसे अपन ने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, तिलक नगर जयपुर लिख दिया। तिलक नगर जयपुर 26 मई 2022। प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्ते। और यहां से शुरुआत करनी है कि मैं आज बहुत खुश हूं कि कल रात दूरदर्शन समाचारों में कक्षा 12th बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा में आपका नाम बोर्ड की मेरिट में सुना तो बहुत खुशी हुई। बोर्ड की मेरिट में सुना तो बहुत खुशी हुई। आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर अपने माता पिता, गुरुजन एवं देश का नाम रोशन करेंगे। आपकी इस उपलब्धि से मैं भी गौरव का अनुभव कर रहा हूं। आपके माताजी पिताजी को मेरा सादर चरण स्पर्श एवं छोटे भाई अंकुर को प्यार। इसके अलावा ग्रीष्म अवकाश का समय कुछ ही शेष रहा है, अतः ये शेष छुट्टियां मेरे साथ बिताने के लिए मैं आपको मेरे गांव आमंत्रित करता हूं। जरूर आना। शेष कुशल, आपका प्रिय मित्र ब्रिजमोहन। बस इतने में आपका काम हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो यानी इसकी जो शेड्यूल है, यानी इसके जो यानी जो यूं कह सकते हैं कि इनके जो बिंदु है वो पूरे फॉलो होने चाहिए। जैसे मान लो एड्रेस की जगह एड्रेस होना चाहिए, अभिवादन की जगह अभिवादन होना चाहिए,
मुख्य संदेश की जगह मुख्य संदेश होना चाहिए, उसके बाद समापन होना चाहिए, समापन के बाद जैसे मान लो स्नेह सूचक शब्द होना चाहिए, ये होना जरूरी है। प्रारूप का मतलब ये होता है। इसके बाद जैसे पत्र है शिकायती पत्र, मान लो आपको ये पत्र भी, ये कई बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉलेज में। मोस्टली इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वयं को अक्षिता मानते हुए अपने ग्राम में विद्युत व्यवस्था बाधित होने पर जिला कलेक्टर को एक शिकायती पत्र लिखिए। जैसे मान लो जिला कलेक्टर को, यहाँ पर जिला कलेक्टर का नाम हो सकता है ना, और अधिकारी जो विद्युत विभाग के अधिकारी का एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये शिकायती पत्र है। तो शिकायती पत्र आप दो तरीके से लिख सकते हैं। शिकायती पत्र दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एक तो शिकायती पत्र जैसे मान लो आप डाक से मेल करते हैं, तो उसमें आप अपना पता लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे ऊपर, और फिर यहाँ पर प्रेषित का, यानी किसको आप प्रेषित कर रहे हैं उनका लिखेंगे, यानी एक सेवा में श्रीमान वाला वो एड्रेस। यानी उसमें फर्क इतना ही है कि आप जैसे मान लो डाक से प्रेषित करते हैं तो यहाँ अपना पता लिखेंगे, बाकी सेवा में श्रीमान जो है अपनी जो एप्लीकेशन टाइप है वैसे लिखना है। तो हम क्या है कि इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है, उपस्थित होकर के दिया जाता है। तो इसमें हम इसको प्रार्थना पत्र कह सकते हैं या शिकायती पत्र कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नागौर, विद्युत व्यवस्था बाधित होने के क्रम में, विद्युत व्यवस्था बाधित होने के क्रम में, ये विषय आ गया और ये पत्र आ गया। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे जैसे मान्यवर, ये शब्द लिखना है, मान्यवर लिख सकते हैं, महोदय लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी को आप डाक से भेजना होता तो यहाँ क्या करते, ऊपर इसका पता लिख देते, यहाँ अपना पता लिख दिया जाता और फिर वो भेज दिया जाता। इसी प्रकार जैसे मान लो आगे क्या है, आगे लिखना है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत, उपयुक्त मतलब वो ऊपर जो अपने लिखा है, सादर निवेदन है कि हमारे ग्राम चावली नागौर में पिछले 20 दिनों से विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। अभी बोर्ड और कॉलेज की परीक्षाएं चल रही है। विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को अध्ययन में अव्यवस्था हो रही है, साथ ही घरेलू कार्य बाधित हो रहे हैं। उच्च अधिकारियों को सूचित करने पर भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि विद्यार्थियों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उक्त समस्या का निदान करावें। ये तो लिख दिया, यानी ये अपनी बात हो गई। अपनी बात होने के बाद यहां आप लिखेंगे अंतिम, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस परेशानी को अविलंब दूर करवाएंगे, धन्यवाद। और यहां लिख देंगे दिनांक, लिख देंगे 26/5/2022, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप 26 मई 2022, ठीक है। बहुदीय या विनीत समस्त ग्रामवासी चावली नागौर। यानी यहां पर क्या है, फिर क्या है, इस प्रकार के जो पत्र होते हैं ना, तो इसमें संलग्न होता है क्या क्या, जैसे गांव वासियों के जो सिग्नेचर होते हैं, इधर इधर सिग्नेचर करवा के भी दिया जा सकता है। इस प्रकार आपको इसे लिखना है। तो अगला जो पत्र होते हैं वो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होते हैं। ये होते हैं कार्यालय पत्र। क्या होते हैं? कार्यालय पत्र कहते हैं इनको, या राजकीय पत्र कहते हैं। अब कार्यालय पत्र होते क्या है? जो पत्र किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? कार्यालय पत्र कहता है। कार्यालय पत्र कितने प्रकार के हैं देखिए, कार्यालय आदेश, निविदा, निविदा आपने पढ़ी होगी 12th में, निविदा, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, इसके अलावा अधिसूचना और स्मरण पत्र या अनुस्मारक। ये 7 प्रकार के लगभग जो आपके इसमें आने वाले पत्र होते हैं। तो ये 7 प्रकार के पत्र है वो कल हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि आज इसमें पूरे आएंगे नहीं, कुछ शेष रह जाएंगे। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि इसके 2 भाग कर दिए जाएं, जिससे पहला भाग आपके समझ में आ गया, ये मोटा मोटी जो है इसका पत्र का प्रारूप आपके समझ में आ जाना चाहिए। और दूसरा भाग है वो हम शीघ्र ही पढ़ेंगे। आपके लिए जैसे मान लो कोई लिंक नहीं मिलती है तो 9610208295 इस पर आप लिखें। अगर सही होगा, आप अपना पूरा पता लिखेंगे, यानी जैसे मान लो आपका नाम, आपका सब्जेक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यदि समस्या वाजिब होगी तो अगला लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा। अन्यथा जैसे आपने नाम लिख दिया कि प्लीज सर ग्रुप में ऐड कीजिए, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपका सब्जेक्ट है
आपके सब्जेक्ट भी नहीं है, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है, अपना ग्राम भी नहीं लिखा है, तो फिर किस प्रकार के ग्रुप में ऐड किया जाए। यानी ऐड होने के लिए आपको अपना एड्रेस वगैरह पूरा लिखना होता है। और वो भी यदि मान लो 1 घंटे में सैकड़ों मैसेज आ जाते हैं, और जैसे मान लो 1 घंटा जब तक इस प्रकार के जो ये वीडियोज बनाते रहते हैं, वीडियोज बनाते समय व्यस्त रहते हैं, तो मोबाइल देखा भी नहीं जाता कई बार। और फिर क्या है कि बहुत सारे मैसेज एक साथ आए होते हैं, तो उनमें से कईयों का जवाब देना संभव नहीं होता है। तो आप इनके लिंक है वो कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? आप इनके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे, यानी जो जितने पार्ट पढ़ाए होते हैं उन सारे पार्टों के लिंक है, वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मान लो ग्रुप में ऐड होने की बात है, तो वो भी आप, इसका एक वीडियो है व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो है व्हाट्सएप ग्रुप, उस वीडियो में यानी जैसे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, ऑटोमेटिक ऐड हो सकते हैं, उसमें लिंक दिया हुआ है, तो वहीं से ऐड होना है आपको। उम्मीद करता हूं कि ये पत्र समझ में आया है, और अगला पत्र शीघ्र जारी होगा। जय हिंद, जय भारत।